सहर, क्या हाल है? बड़ी लंबी हमने बात की है, सारी बातें कर दी हैं। मैं नहीं थकी लेकिन मुझे अभी भी ना वो कीड़ा है कि अंदर से मैंने एक दो बातें निकालनी है। तो हमने बड़ी बात की प्रिंस चार्मिंग पे और उस पे हर चीज़ पे, लेकिन मुझे पता है नहीं मुझे पता है कि ऐसी बात है जो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा प्रिंस चार्मिंग होगा जिसको हॉट पॉट पसंद है। इस बात को तो मैं वैसे गारंटी दे सकती हूँ, मैंने पकड़ा था आपको एक दिन बैंग बैंग पे हॉट पॉट के बाद या पहले। लेकिन मैं अकेली थी ना। अब पता नहीं सहर मास्क लगाया हुआ था और पता नहीं, मैं तो फौरन निकल आई थी, मैंने अकेली थी कि नहीं अकेली थी। अब जितने भी लोग हैं ना सब हॉटपॉट वैसे कम ही जगह है। हाँ। कराची में सब पहुंच जाएंगे, सहर कहाँ मिल रही है? पहुंच जाए आपको, सहर जाती हैं बहुत रेगुलरली हॉटपॉट खाने। अब ये आप लोगों की किस्मत है कहाँ जाती हैं। हाँ एब्सोल्युटली, है ना, जहाँ आप जाती हैं। हाँ। मैंने भी तो आपको पकड़ा था, मैंने तो नहीं बोला। नहीं अच्छा, मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना बुरा था हॉटपॉट का, I didn't enjoy it at all। आपको पता है वो सिर्फ बनाने की गेम है, जिसको आता है ना बनाना वो बहुत अच्छा। तो क्या उसकी क्या है खास बात हॉटपॉट बनाने की? सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। What do you like putting in the hot pot? अब मुझे प्रोटीन, सॉसेजेस बहुत पसंद है, उनकी चिकन बॉल्स, चाइनीज नूडल्स सब पसंद है मुझे। सब कुछ? हाँ, मुझे मीट नहीं पसंद, चिकन। अच्छा, I prefer चिकन। हाँ राइट, नो रेड मीट नहीं, रेड मीट नहीं। जिंदगी में और क्या क्या कुछ पसंद है? जिंदगी में और क्या क्या पसंद है? कुजीन कैसी पसंद है हॉटपॉट के अलावा? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बिरयानी भी जूसी होनी चाहिए। जूसी बिरयानी कौन सी होती है भाई? होती है जूसी और लाइक स्पाइसी। हाँ। बहुत ज्यादा। ये है गेट टू नो सहर खान अ बिट मोर कि खाने में क्या तो पसंद है। मुझे जूसी बिरयानी बहुत पसंद है, बट अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ, तो मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे हॉटपॉट खाना है, तो मैं उसके लिए ना थोड़ा सा पहले एक दो दिन कम चीट डे नहीं करती हूँ, फिर हॉटपॉट, वरना अगर ज़्यादा होता है तो फिर बिरयानी। डाइट का कितना ख्याल रखना पड़ता है टीवी के लिए? थोड़ा बहुत करना। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी ख्याल ना, अब मुझे लगता है मुझे जितनी मैं खुद कॉन्शियस नहीं होती उतनी मुझे लोग कॉन्शियस करते हैं। हाँ। यार आप लोग क्या करते हैं रियली? हाँ, लोग कर देते हैं। लोग कहते हैं यार लाइक फेस इतना कम होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो जब आप बातें सुनते हो ना तो फिर आप कहते हो कि यार चलो। तो सबसे बड़ी क्या सैक्रिफाइस थी खाने में जो छोड़ी? नहीं छोड़ा मैंने कुछ नहीं, मैंने कम कर लिया। एपेटाइट कम हो गई है मेरी थोड़ी सी ना, और जब मेरा दिल होता है ना मैं खाती हूँ, फिर मैं वर्कआउट करती हूँ। मुझे लगता है आप सब खाओ बट वर्कआउट। जिम जाते हो? वर्कआउट जरूरी है। तो क्या व्हाट इज योर वर्कआउट रूटीन? जिम स्केड्यूल है, वॉक है, या व्हाट यू डू? सब करती हूँ मैं। लेकिन लाइक यू नो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जुनूनी हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेके, बस बैलेंस कर रख के करती हूँ हर चीज़। मतलब कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी यू नो कार्डियो कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल, जैसे जिम में मैं कुछ लोगों को देख रही होती हूँ ना तो वो लोग पागल हुए होते हैं, मैं पागल नहीं। और ऑफ डे पे क्या करते हो? व्हाट डज सहर खान डू? हाँ, सिर्फ फैमिली। सिर्फ ट्रैवल का शौक है? ट्रैवल का बहुत शौक। फैमिली के साथ? अकेले भी, पहले फैमिली के साथ, बट अब मुझे लगता है कि मुझे खुद अकेले भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं दोबारा जाऊंगी। अभी मेरा अल्लाह अल्लाह करके ड्रामा खत्म हो, फिर उसके बाद लाइक आई एम प्लानिंग। कहाँ जाने का प्लान है? अभी तो हम जस्ट प्लानिंग, मे बी यूरोप में होके आ गई हूँ मैं, लेकिन दोबारा सोच रही हूँ लाइक यूरोप, या फिर कुछ हैं एक दो तीन जगह हैं जहाँ पर मुझे जाना है। तो सी सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में? करती है, कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो वही है ना, वही जो भी आप कर रहे हो रिस्पॉन्स तो वहीं से आना है। हाँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब यू नो आपको करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, ऑनलाइन रहना पड़ता है। हाँ, आप इग्नोर नहीं कर सकते ना सोशल मीडिया, बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर हो, तो आपके बारे में बात नहीं होगी तो किसके बारे में? आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। पर मुझे लगता है नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब ऐसा ही है। हमने फेरी टेल पे बहुत बातें की। फेरी टेल्स लिखी जाई गई हैं जो हिस्टोरिकली, उसमें हमेशा लड़की जो है वो डैम्सel इन डिस्ट्रेस होती है, बेचारी किसी मुश्किल में फंसी होती है। रेपंजल है तो वो टावर के ऊपर फंसी हुई है, बाल छोड़ती है तो कोई आके बचाता है। सिंड्रेला भी फंसी हुई बेचारी, स्लीपिंग ब्यूटी तो 100 साल के लिए सो ही जाती है। डैम्सel इन डिस्ट्रेस ना, बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला भी इंटरव्यू में कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप किसी, अच्छा रंग महल भी मैंने एक ड्रामा किया था ना, उसमें बड़ी एक अच्छी बात थी कि लड़कियां सारी ज़िंदगी एक हीरो का इंतज़ार करती हैं कि वो आएगा और हमारी ज़िंदगी सेट होगी, बट वो खुद शहजादा बनने की कोशिश नहीं करती। क्यों? तो वो बड़ा एक अच्छा डायलॉग। एब्सोल्युटली, अपनी स्टोरी का हीरो खुद बने। एग्जैक्टली, आप अपनी स्टोरी के हीरो खुद बनो। आप देखें, आप हीरोइंस खुद आएंगे आपके पास। और एक आपने बड़ी हर इंटरव्यू में बात की कि आप यू वांटेड टू सिंग प्रोफेशनली। तो अब आपका इम्तिहान है, क्योंकि आपको गाने का शौक है। Yes, you still want to? No, I don't want to. But now you have to. For you. क्या गाना चाहेंगी आप? फेरी टेल गा देते हैं। क्यों नहीं?
एक लाइन बस गाऊंगी। नहीं, थोड़ा सा तो मुझे नहीं आता, मुझे लिटरली याद नहीं। आपने तो बड़ा लाइव वो गाया हुआ है, तो वो लाइव अच्छा याद किया। अब मुझे ड्रामे भी करती हूँ, मुझे डायलॉग याद थोड़ी है जो कल ड्रामे में मैंने बोले। अब हमजा नहीं है तो गाना नहीं गाया जाएगा। नॉटी। चलें गा दो। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई। नहीं गाया जा रहा मुझसे। बड़ा सुर निकल रहा है, मैं तो कहती हूँ। हाँ, पता नहीं मैंने अच्छा गाया नहीं गाया, लेकिन जिसको बुरा लगा प्लीज सॉरी, माजरत, क्योंकि मैं नहीं हूँ सिंगर। आमना जी ने मुझे फोर्स किया है और मैंने इसलिए गाया है। गन पॉइंट पे मैंने गवाया है इनसे, और उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू, आई लव यू ऑल।